औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, तो लोकस ऑफ पॉइंट के अकॉर्डिंग तो आपकी डेफिनेशन क्या बन रही है? डेफिनेशन आपके पास है, अ लोकस इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स डिस्क्राइब्ड ऑफ अ ज्योमेट्रिकल कंडीशन। यानी इसका मतलब ये है कि डिफरेंट कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने आपके लिए डिफरेंट कंडीशंस मेंशन कर दी हैं। एक कंडीशन तो आपकी सर्कल के लिए आ रही है। ठीक है, अब उन कंडीशंस को देखते हैं कि हमारे पास लोकस ऑफ पॉइंट क्या है। ठीक है, ये एक्चुअली आपके पास पॉइंट ऐसा होता है, सपोज आपके पास एक पॉइंट है, लेट दिस इज कॉल्ड सी, इसको हमने सेंटर मान लिया। ठीक है, तो अब इससे इक्वी डिस्टेंस पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास चलता होगा एक पॉइंट यूँ, और इसका डिस्टेंस हमेशा इस सेंटर से सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास लोकस ऑफ पॉइंट्स बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये एग्ज़ाम्पल भी है, इसको कुछ बुक्स में थ्योरम्स के तौर पे देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको कंडीशन के तौर पे लिया है। देखें, अ सर्कल इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट P that moves so that its distance from a fixed point C center is constant। जैसे कि मैंने अभी आपको ये फिगर बना के समझा दी है। ठीक है, तो ये आपके पास इस सर्कल का के अकॉर्डिंग आपके पास ये डेफिनेशन आ गई है। तो यहाँ पे यानी आपके पास ये जो पॉइंट, ये जो पेन चल रहा है ना, इसको आप यूँ समझ लेंगे, ये जैसे जैसे मूव कर रहा है इक्वी डिस्टेंस से इस सेंटर से, तो इसको हम क्या कहेंगे? हम इसको लोकस ऑफ पॉइंट कहेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी किया आपके लिए, एग्जांपल की है, अ स्ट्रेट लाइन इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट। जी, तो एग्जांपल पहले करते हैं। एग्जांपल आपके पास क्या है? अ स्ट्रेट लाइन इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट P moves so that it is equidistant from two fixed point P and Q। ठीक है, तो आपके पास एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन के वो आपके पास लोकस ऑफ पॉइंट, उसको हम कहेंगे कि जब वो मूव करेगी, दैट मूव सो दैट इट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट P एंड Q। इससे रिलेटेड आगे मैंने आपके लिए क्वेश्चन किया है आपके सर्कल के लिहाज से, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम C टू -1। सेंटर के पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं C, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 और -1 वाई कोऑर्डिनेट इज़ द 3। ये आपके पास क्या आ गया है? रेडियस आ गया, ये सेंटर आ गया। ये देखिए मैंने आपके लिए एक फिगर ड्रॉ की है, ये आपके पास है 2। ठीक है, और इधर से आपके पास ये -1 हो गया, तो 2 -1 आपके पास किसके पॉइंट आ गए हैं? रेडियस के, सॉरी सेंटर के। और ये चूँकि मुझसे इतना अच्छा सेंटर नहीं बना, बहरहाल खैर है, आपको समझ आ जाए, ये सेंटर है, तो सेंटर से हमेशा जो इसका पॉइंट होगा वो आपके पास क्या होगा? रेडियस होगा। ठीक है, इसके सरकमफ्रेंस से लेके इसके सेंटर तक जो आपके पास डिस्टेंस होगा r है, और वो आपके पास 3 है। ठीक है, एज द गिवन सेंटर इज दिस एंड रेडियस इज 3, सो वी कैन फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब हमने क्या करना है? फार्मूला यूज़ करना है, और उससे हम लोकस ऑफ पॉइंट फाइंड करेंगे। सो आपके पास क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट विच इज़ इक्वल। तो ये डिस्टेंस फार्मूला आपके पास, आपको पता है कि इसकी इक्वल होता है अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर नहीं आता, अच्छा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू r। ठीक है, तो r की जगह आपने 3 लगाया, दोनों साइड को आपने स्क्वायर किया, तो आपके पास ये 3 9 बन गया है, और सॉल्व किया है तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। तो आप इसीलिए यहाँ से लोकस ऑफ पॉइंट्स फाइंड करते हैं अराउंड द पर्टिकुलर फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले के अंडर। ठीक है, तो ये आपके पास एक आसान सी एग्जांपल मैंने आपको करवाया। अ पॉइंट P मूव्स सच दैट इट इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट X एंड Y। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जो कि
क्या कर रहा है, मूव, वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट. लेट्स सपोज दैट दिस इज़ योर एक्स, दिस इज, लेट्स सपोज दैट दिस इज़ योर एक्स एंड दिस इज़ योर, तो ये एक्स और ये वाई और ये पी जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, जो कि आपके पास एक्स और वाई से सेम डिस्टेंस पे हैं, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इसका सेम होगा, ये इस लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है. ये जहाँ पे भी होगा इस लाइन के ऊपर ये एक्स वाई के इक्वल होगा, इसके भी और इसके भी, ठीक है. ये आर्क लगाएंगे हम, इस पॉइंट पे भी रख के एक आर्क लगा सकते हैं ये पॉइंट हासिल करने के लिए, इस पॉइंट पे भी रख के ये दूसरी आर्क लगाएंगे, इसी तरह से एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है. इसको एक्चुअली हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है. कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ point P moving equidistant from fixed points x and y and xy is equal to 6 cm. xy की आपके पास ये गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, आपने लोकस ऑफ पॉइंट फाइंड करना है जो कि दोनों के इक्वल है x और y के, ठीक है. तो ये मैंने अभी आपको समझा भी दिया है कि ये आपने कैसे करना है. ये देखें कि आपने ये 6 सेंटीमीटर के आपने ये ले लिए, यहाँ से रख के आपने ये एक आर्क लगाई, ये दूसरी आर्क लगाई, आपने कंपास का यूज़ करना है और इसी तरह से आपने ये यूज़ करके, ये आर्क यूज़ करके आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है. अब ये लाइन जो है वो एक्स इज़ दिस एक्स एंड दिस वाई, ये दोनों के इक्वल होगी. अब एक्स और वाई में उलझ नहीं जाइएगा, इसको आप सपोज कर सकते हैं, इसको ए और बी सपोज कर लें. यहाँ पे मैं इसको ए और बी ले लेती हूँ, ठीक है, ए एंड बी. तो ये ए और बी की इक्वी डिस्टेंस होगी, ठीक है. चलें हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी कंडीशन की तरफ. नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, अ पॉइंट पी मूव सो दैट इट इज़ ऑलवेज एम यूनिट्स फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन ए बी. ये जो है हमेशा एम यूनिट्स पे होगी, ठीक है. लेट आपके पास ए बी आपके पास कोई सी मैंने, और ये लाइन जो है इससे एम यूनिट्स, ठीक है. लेट्स सपोज दैट मैंने एक एग्ज़ाम्पल किया है, एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग 8 सेंटीमीटर लिया हुआ है, इसको आप एम यूनिट्स कह दें. क्या कहेंगे आप? एम यूनिट. तो ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, ये इसके पैरेलल होगी. क्या होगी? ये इस लाइन ए बी के पैरेलल होगी, इसको आप सी और डी कह दें. इसकी ये हमेशा पैरेलल रहेगी और ये एम यूनिट्स मीन कि इसका ये जो डिस्टेंस है इस लाइन ए बी से ये चेंज नहीं होगा, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिखी, लेट कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट मूव्स कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये 2 सेंटीमीटर आपके पास ये आ गया. तो इस तरह से सी डी ली है, आप ई एफ भी ले लें. ये जो है ये सी और डी ये लाइन और ई एफ इसी तरह से सेम डिस्टेंस पे, ये दोनों आपके पास, ये लोकस ऑफ ए बी और ये भी लोकस ऑफ ए बी है, ठीक है. आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट चलते हैं कंडीशन नंबर 4 की तरफ. कंडीशन नंबर 4 देखें, पॉइंट पी मूव सो दैट इट इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी एंड सी डी, ठीक. लेट सपोज दैट दिस इज़ ए, अच्छा यहाँ पे मैंने ए लिख दिया और इसी तरह से ये आपके पास सी डी, ये आ गई, यहाँ पे सी डी लिख देती हूँ. अब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है. तो ये देखें, ये दरमियान से जो लाइन इनको कट करती हुई जा रही है, इनकी एंगल की बाइसेक्टर ये वाली लाइन, और इस तरफ इनकी एंगल के बाइसेक्टर ये वाली लाइन आप देख लें, ये दोनों भी लोकस ऑफ पॉइंट्स हैं और ये इक्वी डिस्टेंस हैं ये लाइन ए बी के और इसी तरह से ये सी डी के, ठीक है. और इनका ये देखें, यहाँ से ये इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों लाइंस के, ठीक हो गया. ये आपको होपफुली आपको ये कंडीशन समझ आ गई होंगी. ये था जी आपका लोकस ऑफ पॉइंट. नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस इसके कुछ करवा दूँगी. थैंक यू.